क्या था भाई इसका सेकंड पार्ट? हमने देखो क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, एक बार दोबारा से समझ लो। एक पूरा सर्कल उन्होंने कहा है हमें कि जी एक सर्कल लो, उस सर्कल की 2 इक्वल चौड़ है, ठीक है। क्या है? 2 इक्वल चौड़ है और वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे कर रही है? ई पे कर रही है। सेंटर पॉइंट इसका ओ है और 2 परपेंडिकुलर भी है। एक ए बी पर है परपेंडिकुलर, जिसका नाम क्या है? एम है, और एक परपेंडिकुलर सी डी पर है, जिसका नाम एन है। इतना समझ में आया? इन्होंने हमें कहा कि 2 इक्वल चौड़ है, मतलब क्या है इसका कि जो हमारा ए बी है वो सी डी के इक्वल है। समझ में आया? अब हमने क्या किया जी? हमने क्या किया कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक है। और हमें पता है कि जो एक सर्कल होता है और कोई चौड़ होगी, सेंटर से कोई पॉइंट आ रहा है, कोई लाइन आ रही है, तो वो उस चौड़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दैट्स व्हाई हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एम है वो एन, जो एम है वो बी, और जो एन है वो बी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ दी चौड़। चौड़ का क्या है? मिड पॉइंट होगा, क्योंकि वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आया? चलो जी, इतना समझ में आ गया। हमें इससे पता चला कि जो हमारा ओ एम है वो ओ एन के इक्वल है, ठीक है। ओ एन के इक्वल है, ओके क्लियर। अब देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने क्या प्रूव किया कि ओ एन के इक्वल है, क्योंकि हमें आगे काम आने वाला है। अब क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन करेंगे। छोटी सी कंस्ट्रक्शन क्या होगी कि जो ओ है उसको ई से ज्वाइन कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा कि हमें 2 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे यहाँ से। कौन ट्रायंगल मिला? एक तो मिला ये वाला ट्रायंगल और एक मिला ये वाला। ये ओ है, ई है, ये ओ है, ये ई है, ठीक है। ये एम है और ये एन है। हमें पता है कि जो ओ ई है वो क्या है? कॉमन है। अगर हम इन 2 ट्रायंगल्स की बात करें, एम ओ ई और एन ओ ई, तो क्या है? ओ ई के इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन है। ओ एन के इक्वल है, भी प्रूव करके आए हैं। एंगल एन के इक्वल, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, एक ए बी पर है और एक सी डी पर है। यहाँ से हमें पता चलता है जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो क्या हम कह सकते हैं कि जो एम ई है वो ई एन के इक्वल होगा। तो ये हो गया जी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऑलराइट, आगे ए बी सी डी के इक्वल है, कब से कहते हुए आ रहे हैं? स्टार्टिंग से कहा कि 2 इक्वल चौड़, 2 इक्वल चौड़, 2 इक्वल चौड़, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे अटक रहे हो तुम कि ये हाफ ऑफ सी डी कहाँ से आया? भाई देखो, जब सपोज कि 10 सेंटीमीटर की एक लाइन है और इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और किसी ने कहते कि मिड पॉइंट में क्या है? एक ओ पॉइंट बैठा है। मिड में इसके एक पॉइंट बैठा है जिसका नाम ओ है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ओ है वो ए बी का हाफ है। कह देंगे ना कि जो ए ओ है वो ए बी का हाफ होगा, मतलब ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो ओ बी है वो ए बी का हाफ होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि वो मिड पॉइंट है, इसीलिए। तो हम क्या कहेंगे कि हाफ ऑफ ए बी मतलब ये पॉइंट, मतलब एम पॉइंट, और हाफ ऑफ सी डी मतलब ये एन पॉइंट, दोनों एक दूसरे का इक्वल है। समझ में आया? समझ में? अच्छा जी, ए एम इक्वल है डी एन के। यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा ए एम है वो डी एन के, मतलब जो ये वाली इतनी लाइन है वो इतनी लाइन के इक्वल होगी, क्योंकि भाई ये मिड पॉइंट है ना। भाई जब ये मिड पॉइंट है तो इसका इक्वल ये होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझ में आया? अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। एक हमें ये इक्वेशन मिली एम ई इक्वल है ई एन के, और दूसरी इक्वेशन कौन सी मिली? ए एम, प्लस कर देंगे ए एम को ए एम इक्वल है डी एन के, ठीक है। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला? अब देखो, जब हम एम ई और ए एम को कहा गया एम ई और ए एम को, इस पूरे को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ए ई मिलेगा। क्या मिलेगा? ए ई मिलेगा। और जब हम ई एन और डी एन को
मतलब ई एन और डी एन, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को प्लस करेंगे तो हमें ये पूरा मिलेगा, मतलब ई डी मिलेगा। तो ये मिला हमें ए ई इक्वल्स टू ई डी, ए ई इक्वल्स टू ई डी हमें यहाँ पे मिल गया। समझ में आया? ये तो हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब इन्होंने हमें एक बात और कही है कि भाई ये तो तुम्हें करना ही करना है, उसके अलावा तुम्हें इस पूरे सर्कल का ये जोड़, ये सेंटर, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये ई है, ये यहाँ पे सी है और ये यहाँ पे बी है। तुम्हें हमें ये भी बताना है कि जो EC है वो EB के इक्वल है या नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला पार्ट। क्या भाई ABCD के इक्वल है? कब से कहते हुए आ रहे हैं कि इक्वल जोड़ रहे दोनों। AE इक्वल है ED के, अभी बता के आए हैं। तो इन दोनों क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस कर देंगे। क्या किया? देखो AB माइनस AE, मतलब AB में से अगर AE को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा भाई? EB बचेगा। वैसे ही अब CD में से अगर DE को माइनस कर देंगे इस वाले पोर्शन को तो क्या बचेगा? EC बचेगा, या CE लिख दो उसको। तो BE बचेगा और CE बचेगा, ये दोनों दूसरे के इक्वल है, ये भी बता दिया हमने। तो BE CE के इक्वल है, AE ED के इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया और ये तो हमें प्रूफ करना था। ओके चलो जी।